हर इंसान अपनी लाइफ में एक पॉइंट पे आके मैच्योर हो रहा है, ये रुक नहीं रही चीज, वो बढ़ती जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में कभी कहता है भैया अब मक्खन लाइफ चल रही है, भैया मक्खन जिंदगी हो रही है, जो मैं सोच रहा हूँ वही हो रहा है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज जो है वो करने किसी ना किसी पॉइंट पे आगे, किसी ना किसी सर्कमस्टांस में, किसी ना किसी सिचुएशन में करने तो पड़ेंगे। कॉम्प्रोमाइज जो है वो करने किसी ना किसी पॉइंट पे आगे, किसी ना किसी सर्कमस्टांस में, किसी ना किसी सिचुएशन में करने तो पड़ेंगे। तो स्वागत है चौथे एपिसोड में। पिछले हफ्ते हमने कहा था रेगुलर रहेंगे, तो हम भाई है रेगुलर, ठीक है, टाइम पे मिल रहे हैं तुम्हें एपिसोड्स। आज ना कुछ अलग सी चीज सोच के लाए हैं, नॉर्मल से थोड़ी काफी अलग। हम आज सोच रहे हैं कि हम इस पॉडकास्ट में आज बात करेंगे हाउ यू डील विद सिचुएशन, पीपल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेगेटिव पीपल। मतलब कि मैच्योरिटी जो हम वर्ड देते हैं लोगों की, व्हाट इज मैच्योरिटी, हम बोलते हैं हम मैच्योर हैं नहीं है हमें नहीं पता, हम ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि मैच्योरिटी एक ऐसी चीज है जो लाइफ में कभी भी डाउन नहीं जाएगी। कहते हैं ना भाई स्टॉक मार्केट कभी नीचे गिर जाएगा पर मैच्योरिटी कभी नीचे नहीं गिरेगी। वो हमेशा आप नीचे गिरोगे, कोई प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, ठीक है, वो आप उसको डील करोगे, या तो उसमें फेल हो जाओगे या उसको डील कर लोगे, सही से डील कर लोगे, उससे भी आप सीखोगे। बिल्कुल, कभी भी आप अपनी कोई चीज को, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है लाइफ में अगर ना, तो उसे आप डील कर लो। तो अगर उसमें आपने फेल हो गई हो तो आपने ये सीखा कि मैंने गलत क्या किया, मैंने कहाँ गलती की, और अगर आपने उसको सही से डील कर लिया तो आपने ये सीखा इसको सही कैसे किया। अगर फर्दर लाइफ में कभी ऐसी चीज आती है तो किसी को बताना हो, खुद दोबारा वो चीज करनी हो, तो आपको पता है कि हाँ क्या तरीका था जिससे मैंने किया और वो सही रिजल्ट्स मिले मुझे। तो हर चीज, हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टांस जो भी आप डील करते हो, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, और वो एक स्टेप ऐड करता है आपकी मैच्योरिटी में। तो शुरू करते हैं। लक्ष्य भाई, मतलब अगर एक लाइन में, दो लाइन में बताना हो कि आपके अकॉर्डिंग मैच्योरिटी क्या है? हु इज मैच्योर? नो वन मैच्योर हम हो रहे हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में एक पॉइंट पे आके मैच्योर हो रहा है। तो ऐसे आज मेरे सर ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि मीनिंग और डेफिनेशन फर्क होता है। वो जैसे आजकल मैं मैथ की क्लास लगा रहा हूँ तो मेरे को वहां से पता लगी चीज, कॉमर्स में होती है सब चीजें। मीनिंग मतलब कि जिसे हम चेंज कर सकते हैं, है ना, कि वो कोई भी मीनिंग हो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस कुछ भी चीज। एक डेफिनेशन जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो डेफिनेशन बहुत ही टाइम से बन रही है, उसके अंदर एड ऑन हो जाएंगी चीजें विद प्रूफ, तो उसका प्रूफ होगा। वैसे ही मैच्योरिटी की डेफिनेशन कोई नहीं है, मतलब लाइक कि हर इंसान अपनी लाइफ में एक पॉइंट पे आके मैच्योर हो रहा है, ये रुक नहीं रही चीज, वो बढ़ती जाएगी। तो उसकी मैच्योरिटी मेरे ख्याल से सिंपल सी, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ छोटे से सिंपल सी चीज में बताऊँ कि मैच्योरिटी इज लाइक हाउ यू डील विद पीपल, सिचुएशंस, सर्कमस्टांस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी लाइफ में आ रही है जो आपके पास, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉम्प्लीमेंट है पीपल और सिचुएशंस की। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, मीटर में फिट होती है परफेक्ट डेफिनेशन, जो शायद सबको समझ भी आ गई काफी इजीली, ठीक है। तो ये देख लिया, हाँ मैच्योरिटी होती है, डन है। तो एक चीज होती है ना कि काफी लोग होते हैं, मैं भी काफी टाइम पे होता हूँ कि कुछ सिचुएशन हो रही है, उसको इमेजिन करते हैं या उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, या फ्यूचर को फर्दर प्रोफेसाइज करते हैं कि हम सोचते हैं कि हाँ ऐसा होगा, फ्यूचर को मतलब सोचते हैं फ्यूचर में जो होगा, वर्ड नहीं आ रहा मेरे मन में एक यार, तो जो भी कहते हैं हाँ, कि मतलब कि आप ये चीज सोच रहे हो कि यार अभी मैं जो कर रहा हूँ कर लेता हूँ, हाँ, कि फ्यूचर की बात में देखेंगे, हाँ, फ्यूचर में हम ऐसा कर लेंगे, फ्यूचर में ये तो हो ही जाएगा, हाँ, ठीक है। वो चीजें जो है ना थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में फर्क आ जाता है काफी। हाँ, हम काफी बार कुछ ऐसी चीजें सोच लेते हैं कि सारी दुनिया हमारे फेवर में चलेगी, हाँ, जैसा हम सोचेंगे, हाँ, वैसा ही होगा, वही हो रहा होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में कभी कहता है भैया अब मक्खन लाइफ चल रही है, भैया मक्खन जिंदगी हो रही है, जो मैं सोच रहा हूँ वही हो रहा है, ठीक है। और उसी लगता है अपन इस भगवान है वाली बात। फिर उसी फ्लो में हम सोचते हैं कि भाई यार अगर मैं आज ये चीज करूंगा, जिंदगी तो बढ़िया चल रही है यार, जब हमें सब कुछ मिलने लग जाता है ना तो हम लेजी हो जाते हैं उस चीज में कि हाँ यार हमें मिल रहा है तो कल भी मिलेगा, हमें कोई मतलब नहीं उस चीज से। अब जैसे कि यार फॉर एग्जांपल एक चीज मैंने देखी है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो उनमें कहा था कि ना अब वो सब कुछ स्मूथ चल रही है उनकी जिंदगी, पहले की बात है बहुत स्मूथ चल रही थी जिंदगी, और तब ये चीज़ उनको समझाई गई कि भाई तुम इसे मत करो, ऐसा करो कि आगे जाकर तुम्हें डिफिकल्टी होगी। तो उनका जवाब था कि भाई आगे की आगे देखेंगे, आगे की आगे देखेंगे, हाँ, अगर कुछ गलत हुआ तो क्या है, तो क्या है, जो लोग ये जवाब देते ना तो क्या है, ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। आप ठीक है तो क्या करो, नो प्रॉब्लम,
भाई हम जिंदगी में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और हर जगह प्रैक्टिकली भी नहीं चलता। थियोरेटिकली हम रखना, थियोरेटिकली हम तभी रखते हैं जब हमें होप चाहिए होती है, प्रैक्टिकली आप तभी रखोगे जब आपको होप नहीं चाहिए किसी की या किसी सिचुएशन की, किसी प्रॉब्लम की, ठीक है। अब जैसे कि मैं कोई चीज़ फेस कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसको कहूँगा यार फ्यूचर में यार अगर गलत हुआ, अब उसके लोग मेरे को समझा रहे हैं कि यार इसका गलत हो सकता है तो मत कर, तो मैं कहूँगा ठीक है ना, देख लेंगे ना, ओके, वो तो मैंने होप दे दी। अगर मैं वही मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली भाई इसका सोल्यूशन क्या होगा अगर गलत हुआ, तो अगर सही करने का आपके पास तरीका है तो गलत को फेस करने का तरीका भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग बी प्रैक्टिकल, जितना आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो उतना रहो। अगर यार कॉलेज वाले भी तुम्हें कहते हैं ना कि क्लास लगाओ 4 लाख, अरे क्लास लगानी अच्छी बात है, रूल है, रेगुलेशन है, सब कुछ फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर पिछले 4 साल से अगर सब कुछ नॉर्मल होता आ रहा है, वो प्रैक्टिकल लाइफ है हमारी, प्रैक्टिकल लाइफ में सब कुछ नहीं हो रहा है ना। रूल एंड रेगुलेशन बने हैं थियोरेटिकली, फॉलो होने चाहिए, या तो फॉलो हो रहे हो या तो फॉलो हो रहे हो, ठीक है, या नहीं हो रहे हो। अगर जब नहीं हो रहे, मुझे पता है मेरी अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है, बी प्रैक्टिकल है, बी इजी विद इट। कल मेरे चैनल पे कमेंट आया था किसी बात की रेफरेंस में कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। या सही, तुम प्रैक्टिकल रह के सोचो कि हाँ ये भी हो सकता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, कल को अगर मैं जो कर रहा हूँ उसका रिजल्ट ये भी निकल सकता है, ये भी एक चांस है, ये भी एक आउटकम है जो हो सकती है, लेकिन मैं सबसे वर्स्ट के लिए तैयार रहूंगा, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं होप करूंगा कि जो सबसे बेस्ट है, जो सबके लिए अच्छा है, इसमें जनरल गुड है, वो सही बात है। अगर सीबीएसई बोर्ड के जैसे एग्जाम की आप बात करो, उसी रेफरेंस में आया था कि मतलब कि पेपर कैंसिल करो, पहली बात तो होने नहीं वाले, ठीक है, ये हमें अंदर अंदर सबको मालूम है, 110% लोगों को मालूम है, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सबको पता है, सबको मालूम है, पर तुमको चाहिए फोकट का होप कि भैया हम कुछ करें। और पहली बात, अगर तुम कैंसिल करवा रहे हो ना एग्जाम, तो नुकसान तुम्हारा है, देखा जाएगा। ये नहीं करवा सकते, होगा हमारे हमारे ऑफलाइन एग्जाम चल रहे हैं हमारे। बात वो नहीं है, बात सिंपल सी है कि सीबीएसई को जो करना है ना वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ये ट्विटर ट्रेंड से और यहाँ सोशल मीडिया पे ज्ञान फैलाने से नहीं होता। ये बात तो है, मोदी जी कौन सा सुन रहे सबके नहीं सुन रहे ना, तो बात अलग है ना। तो वही चीज है कि यार तुम अपना तैयारी रखो, नहीं हुए तो मिठाई बांट लेना, अगर हो गए तैयार तो तुम हो, फिर तुम पेपर देके रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, फिर मिठाई बांट लेना। मिठाई तो उन्होंने बांटनी है, बाद में बांट लेना, अंदर लेगी बात है, बात सिंपल सी, ये चीज तो है। हाँ सिंपल। तो मतलब जैसे प्रैक्टिकलिटी का मैंने बात की कि हाँ प्रैक्टिकल रहो, चीजों के आउटकम्स को इमेजिन करो कि हाँ वर्स्ट से वर्स्ट ये भी निकल सकता है, मुझे इसके लिए भी तैयार रहना है, होप करो बेस्ट वाला है, यही बेसिक सा फंडा चलता है, ठीक है। एक लाइक से आगे मैं बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, सिंपल सा फंडा है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो, नई नई चीजें सुनते हो, समझते हो, नए नए डायमेंशन अपने माइंड में ऐड करते हो, लाइफ के अलग अलग स्कोप्स खुलते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाहर की, ऑफिस, जॉब की, जो भी है, जितनी भी है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अपने भी नहीं आई इतनी, आएंगे धीरे धीरे। तो बेसिक सी बात, मतलब जितना अपन ने सीखा है, एक्सपीरियंस किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बर्डन की तरह ट्रीट करके खुद पे दबाव लेके फिर पूरा करना है, या खुश हो गया हाँ है मेरा ही काम है, मेरे को ही करना है, वो करना है यार। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बर्डन बना लोगे ना, तो आपसे वो चीज कंप्लीट ही नहीं होने वाली। अगर कर भी लोगे तो वो उसके अंदर आपको 100% वो कहते हैं दिल नहीं है, एफर्ट नहीं है, ठीक है, आप करोगे 100% नहीं दोगे इसके अंदर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे कि आप देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा भी कॉलेज खत्म होने वाला है, लाइफ आने वाली है, मुझे अभी से लग रहा है कि हाँ अब मेरे पे ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, आई एम रेडी। मैं सीरियसली अंदर से ऐसा कि हाँ मैं हैंडल कर लूँगा। अब मुझे बोला कि मार्केटिंग में जाना है यार, मार्केटिंग में यार धक्के बहुत है, बहुत, मैंने धक्के बहुत है, मैंने बोला हाँ मैं कर लूँगा। मैंने सही में उनको एक चीज़ जवाब दे, उन्होंने मेरे को सब चीज़ के लिए मना किया कि मार्केटिंग में मजा, धक्के बहुत है, अगर जाएगा पैसा है, ऐसी बात पैसा है तो कमा लेगा, अच्छा खा लेगा, पी लेगा, पर तू धक्के खाएगा धूप में। मैं धूप में धक्के खाने को तैयार हूँ, अगर मैं तैयार हूँ तो मैं क्यों ना जाऊँ। बिल्कुल, तो बी रेडी को हैंडल करना। और अगर मैं इसी को यहीं पे अगर वो बोलता कि भैया धक्के खाने, और मैं इसको लेता भाई बर्डन, धक्के खाने पड़ेंगे, ये होगा मेरे साथ, मेरे को तो धक्के मार के बाहर निकाल देगा बंदा, मेरे को इधर जाना पड़ेगा, मुझे उधर जाना पड़ेगा, तो वो अभी बर्डन में। अब मैं उसको बर्डन नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को मार्केटिंग करनी है, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा कि मैं कंपनी के लिए अपना बेस्ट दूँ,
अचीवमेंट्स बहुत सारी अच्छी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, अगर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चीजें वो लाइफ में आती रहेंगी, हाँ, वो बढ़ती रहेंगी धीरे धीरे धीरे, बट बर्डन लेने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है बर्डन लेने का मेरे ख्याल से। तो अगर आप बर्डन ले रहे हो तो आप मैच्योरिटी के नीचे जा रहे हो। अब कई बार हाँ एक पॉइंट आता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ में कि हमारे ऊपर बर्डन हो जाता है, कि बर्डन लाइक कि प्रेशर है काम का या जो भी है, इसका घूंघट। कई बार क्या होता है कि हाँ प्रेशर आ गया, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ नहीं करनी होती, वो आ गई मेरे पास, अब क्या, अब तो वो बर्डन है, हमारा दिल भी नहीं है उसके अंदर। तो यार उसको पॉजिटिव वे में ले लो ना यार, कि हाँ मेरे को किसी ने सौंपी है, मुझे करना है। और ऑफ कोर्स यार अगर आप, मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज़ कर रहे हो ना लाइफ में, खाना भी खा रहे हो ना, तो आप वहाँ पे भी सीख रहे हो, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ गेन कर रहे हो, हर काम से कुछ ना कुछ गेन मिलता है। अगर मैं बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना भाई के साथ, ये मेरे से छोटा है, ठीक है, मैं इससे थोड़ा सा बड़ा हूँ, आप भी ये कुछ ना कुछ लेके जाएगा मेरे से, और मैं इससे लेके और आप लोग हम दोनों से लेके हो। तो अगर आप वीडियो भी देख रहे हो यूट्यूब पे, टाइम पास भी कर रहे हो ना इस वीडियो को देख के, तब भी आप कुछ गेन कर रहे हो। अब गलत चीज देखोगे तो गेन तो क्या ही करोगे, गलत चीजें गेन करोगे, गलत चीजें गेन करोगे, गेन कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना, गेनिंग तो होनी होनी। हाँ, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो उससे कुछ ना कुछ तो आ रहा है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बर्डन की तरफ छोड़ो, पॉजिटिव वे में ले लो, खुशी खुशी कर लोगे। तो वही है ना कि मैंने लाइन मतलब बोली थी अपनी एक वीडियो में, कॉम्प्रोमाइज जो है वो करने किसी ना किसी पॉइंट पे आगे, किसी ना किसी सर्कमस्टांस में, किसी ना किसी सिचुएशन में करने तो पड़ेंगे। अब जब आपको पता है कि उसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कर ही दिए, तो यार ये तो करना पड़ गया, कर दिया, इसको परेशान होते रहो, और आगे की जो सारी जिंदगी है, मैंने तो वहां कॉम्प्रोमाइज किया था, मेरी जिंदगी बेकार हो गया ना, कुछ चेंज कर सकते हो, 0% चांस है, हाँ सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, वो सब चीजें हैं ना जो उसको 0% चांस है बदलने का, जब वो हो गया। इस चीज में करंट एग्जांपल जो मेरी लाइफ में चल रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि मैं अब वीडियोस लगातार डालूंगा, मेरे ग्रो होने का मतलब पॉइंट ये है कि मैं वीडियोस नहीं डालता, आलस खिंडा के आराम से मजे में डालते हैं। अब मैं वीडियोस डालूंगा तो मेरे को जल्दी आना पड़ता है कॉलेज से, कभी पहले मैं मस्ती मारता आता था, खाता पीता, दोस्तों से घूमता। अब मैं दोस्तों को बोलता हूँ ना कि जब मैं भाई यार वीडियो शूट करना है, मेरे को जाना है, तो मेरे को गाली जरूर देते हैं कि साले आजकल तू ये हो गया वो हो गया। हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है, मेरे को वीडियो डालनी है, ठीक है, तो मेरे को वो दोस्त सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ, बट मेरे को वीडियो डालनी है। ये आज मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो मैं इसको बर्डन ले लेता तो मेरे से होती भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी बहुत है, पंखा बंद है, ठीक है भाई। ऐसे माइक में शोर आएगा तो तुम कंप्लेन करोगे ऑडियो क्वालिटी से, ना लो, इतना हमारा बजट नहीं है। तुम संडे को वो व्लॉग देखा करो, बिहाइंड द सीन दिख जाएगा तुम्हें कैसे शूटिंग हो रही है। ठीक है, तो सिचुएशन वाली बात तो कर ली बहुत, अब आते हैं थोड़ा पर्सन्स पे। लाइक मान लो कभी कोई ऐसा बंदा है जिसको कोई पसंद है, मतलब जरूरी नहीं है रिलेशनशिप वाले साइड जा रहे हैं, कहीं पे भी कोई आपका दोस्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी के वाइब मैच कर रही है, चल रहा है, सही चल रहा है, लेकिन उसकी कुछ ऐसी आदतें आ रही हैं, कुछ ऐसी उसकी चीजें आपको पता लग रही है जो नहीं पसंद, जो आपको लगता है कि यार अगर ये एग्जिस्ट करेंगे तो हमारा रिलेशन लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है, तो उसको आप धक्का तो कर नहीं सकते, उसके हाँ तो बदल, मेरे हिसाब से बदल, हर किसी की अपनी लाइफ में हर कोई अपनी मर्जी चलेगा, ठीक है, सिंपल चीज। तो लेकिन काफी बार ऐसा होता है ना कि हम ना तो छोड़ सकते, ना वो हमारी मान रहा हो उस चीज की एग्जिस्टेंस में, ना तो रिलेशन से चल रहा। एक चीज आपने सुनी है कि यार इंसान को धक्के खा के ठोकर खा के पता लगता है, हाँ ठीक है, तो वहीं से मैच्योरिटी आती है बेसिकली, ठीक है। अगर आप एक सड़क पे चल रहे हो, सामने पत्थर पड़ा है, मैंने उसको बोला भाई पत्थर पड़ा है, वाह भाई ये मैच्योरिटी है। कोई बात नहीं। तो यार देखो जैसे कि सिंपल सी चीज है कि एक रोड है उसमें पत्थर पड़ा, और मैं उसको बोल रहा हूँ पत्थर पड़ा, ठीक, तो नहीं सुनी उसने, क्योंकि उसके पास मैच्योरिटी नहीं थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया, फक ऑफ, जा भाई मैं तेरी नहीं सुन रहा। फिर उसके बाद आगे जाके उसने ठोकर खाई, गिरा, उसको अकल आई यार मैंने नीचे देखना चाहिए था मेरे को, और नीचे नहीं देखा तो कम से कम उसकी ही सुन लेता। यहाँ से उसको पता लगा कि आगे मेरे को कोई आगे वाले रास्ते में मेरे को बोलेगा ना कि यार पत्थर आगे, तो मैं वो ध्यान रखेगा। और वैसे ही अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, आपका बहुत अच्छा जिगरी है, या कोई भी आपका क्लोज है, रिलेटिव है, कुछ भी, जैसा भी आपका सीन होगा, अगर वो आपकी नहीं सुनी, ठीक है, तो उसको जाने दो, ठोकर खाने दो, ठोकर खाएगा, पता लगेगा, और फिर भी नहीं सुन रहा। बहुत केसेस होते हैं कि ठोकर खाने के बाद अकल नहीं आती है भैया, उनको ऊपर देखना होता है बस, तो बहुत केसेस होते हैं।
तब आप उनकी लाइफ में एक होता है कि हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं कि भाई तुम ऐसा मत करो, तुम गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो, हम उन्हें बता रहे हैं, बट वो हमारे पर्सपेक्टिव को सुन ही नहीं रहे, उनको मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो खोए हुए हैं किसी आसमान में, तो उनको बादल इंपॉर्टेंट है, उनको देखने दो, कोई बात नहीं, आप अपना वैल्यू ऐड करना छोड़ दो, उसको जाने दो। मैं ये नहीं कह रहा उनसे कट ऑफ कर दो, जिंदगी में बातचीत बंद कर, नहीं, आप एक दोस्त को मान लो, फॉर एग्जाम्पल एक दोस्त है, मैंने उसको ऐड ऑन कर रहा हूँ, वैल्यू वो नहीं सुन रहा मेरी, मैं उसको वो ऐड ऑन वैल्यू जो मैं उसको वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, मैं उसे ज्ञान बांटना चाहता हूँ, वो मैं बंद कर दूंगा, मैं उसके दोस्ती निभाऊंगा, सिर्फ भाई ये दोस्त है, हाँ कल को फिर भी कहीं गिरा तो हम खड़े पकड़ लेंगे, वहाँ आपकी दोस्ती में मैटर करता है कि आप इतने अच्छे दोस्त हो, ये चीज़ है। तेरा कोई क्वेश्चन है लाइफ में तो पूछ, बात कर सकते हैं। मैं सोचता ही नहीं अभी, जब होंगे ना हाथ से, जब थोड़ा लगेगा तब इतना दिमाग जाता था सोचने में। तेरी जिंदगी वैसे हाथ से कोई नहीं हुआ, बड़े प्यारे से मोहन, तुम smooth कोविड जिंदगी वैक्सीन जी रहे हो अभी, तुम कोविड की वेट कर रहे हो कि कोविड भैया जाएंगे तब हम पंगे लेने जाएंगे कॉलेज में। यार वही है ना, जितना फील्ड में निकलोगे, जितना एक्सपीरियंस करोगे, उतनी जिंदगी में चीजें आएंगी, नेगेटिव्स भी आएंगे, पॉजिटिव्स भी आएंगे, उन्हीं से सीखोगे। यार एक चीज मैं जैसे कि ऐड करना चाहूंगा कि जिस इंसान ने कॉलेज लाइफ नहीं जी, तुमने घंटा कुछ नहीं पढ़ा जिंदगी में, सही बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो ये हो रहा है ना कि भाई क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट होता है जो घर पे बैठे कर, हाँ वो लोग कर रहे हैं ना भाई, कोई फायदा नहीं, तुम पैसा कमाते रह जाओगे, असली ज्ञान कोई और ले जाएगा। कॉलेज भाई कोई नहीं पढ़ रहा, सब पढ़ रहे हैं, जो आ रहा है पढ़ाई कर ली, जॉब मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी भैया, जो पढ़ा लिखा जॉब कर रहा है, ठीक है, कम रुपए में कर रहा है, अच्छे रुपए में कर रहा है, सबके पास कुछ ना खा पी रहे हैं, सब अब जिंदगी जी रहे हैं सब के सब, ठीक है, ब्रेड रोटी खा रहे हैं सब, बट उस बंदे ने बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज ली है। कॉलेज लाइफ का हर एक साल आपको ऐसा कुछ दे के जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या कर लिया। मैच्योरिटी में ऐड ऑन करेगा, पर्सपेक्टिव्स में ऐड ऑन करेगा, बहुत ही नेक्स्ट लेवल भाई। मैं ना अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैंने कॉलेज लाइफ जी है, और वो भी 4 साल की, मेरी तो डिग्री 4 साल की था। हमारे तो है भी 3 के, उसमें से भी 1 चला चुके हैं। इस मीम लगा दियो वो रोने वाला है। तो मजाक वाली बातें बाद में करते हैं, अभी के लिए जस्ट मैं लास्ट आपसे पूछना चाहता था कि कभी कभी ना, मतलब मैच्योरिटी का बेसिक, मैं ये जो मेरे पर्सपेक्टिव से मतलब है कि हाउ यू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस। हमें अगर कोई चीज किसी ने कुछ कह दिया, आपको किसी ने बेवकूफ बोल दिया, आप उस पर चढ़ जाओ, नहीं, रुको, सोचो, टेक अ पॉज, किसने क्यों बोला, क्या ऐसा मैंने किया, उसको अपने माइंड में प्रोसेस करो। i9 नहीं है आपका प्रोसेसर, आपका i3 मान के चलो, स्लो है, काफी स्लो है। चलो अब जो मर्जी फोन वाला मान लो, जैसा मर्जी मान लो, लेकिन बस ये है कि चीजों को ना प्रोसेस करने में टाइम लो, रिएक्ट करने से पहले कुछ सोचो, समझो, देखो चीजों को मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहली चीज रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करूं तो मैं कैसे करूं। अगर किसी ने आपको बेवकूफ बोला तो सामने वाला तो बेवकूफ हो सकता है, माइट भी दैट केस। अब जैसे मैं बताता हूं, मेरे ना अभी बस भाई हवा में थोड़ा था कि नए बंदे आ रहे हैं यूट्यूब पे, बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं रोज के, तो हाँ कुछ सेक्शन ऑफ कमेंट होते हैं नेगेटिव आते हैं, जेन्युइन सी चीज है, ठीक है, लेकिन मैं सबको रिस्पॉन्ड नहीं करता, कुछ को करता हूँ और कुछ को बड़े प्यार से करता हूँ। एक बंदे ने कमेंट किया था 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग का, मैं कहा ठीक है भाई 50 काट के बाकी मेरे को पेटीएम कर दे, ठीक है। एक और बंदे ने कमेंट किया, मैंने कॉमर्स पापा पे वीडियो बनाई थी, मैं उनसे पढ़ा था, ठीक है, तो उसने नीचे कमेंट किया कि हाउ मच ही पेड यू फॉर दिस, मैं कहा जितना अन अकेडमी ने तुझे पे किया इस कमेंट के लिए। तो जो भी है, जिसका आपको लगता है कमेंट करने लायक है, चाहे वो सार्कास्टिक वे में हो, चाहे वो आपको लगे कि हाँ मैं अपनी इस चीज को जस्टिफाई कर सकता हूँ, मैं सही था, आपने कर दिया। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि कमेंट ना करना, रिप्लाई ना करना भी जस्टिफाइड। मेरे को नहीं लगता कि मेरा टाइम इतना वर्दी है कि मैं इसको रिस्पॉन्ड करूं, ठीक है। तो बेसिकली मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि हाँ जितना आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप कब रिस्पॉन्ड कर रहे हो, क्या आप प्रोसेस कर रहे हो, हाथों हाथ कर रहे हो, उस चीज से इंसान की मैच्योरिटी लेवल का बहुत फर्क पड़ता है। ऑफ कोर्स पड़ता है। और यार एक चीज और है कि जैसे कि हम कहते हैं कि लाइफ में सीरियस होना है, हाँ लाइफ में सीरियस हर इंसान होना चाहता है। बाहर जो दारू पी के बैठा है ना, वो तुम्हारी लाइफ में सीरियस है तभी वो दारू पी रहा है, क्योंकि उसको टेंशन है। जिस इंसान को टेंशन है वो सीरियस है। ऑफ कोर्स हम सीरियस नहीं, जिसको झपकी नहीं फर्क पड़ता हो तो भैया गंगा किनारे बैठे हुए आराम से, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है, वो मस्ती मार रहा है। हम लाइफ को सीरियस ले, बहुत अच्छी बात है। आपकी उम्र है सीरियस लेने की, मेरी उम्र है सीरियस लेने की। बचपन में जो लोग बच्चों को सिखाए जाते हैं भैया सीरियस हो जाओ, उनको पढ़ाई करने दो, पढ़ाई कर खेलने दो। खेलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसने नहीं खेला उसने कुछ नहीं सीखा। आपको जैसे कि मैंने बोला गेमिंग, ठीक है,
चीज ये थी कि जैसे कि जिंदगी में सीरियस होना है। जिंदगी मेरा एक, मैं लिखूंगा इसलिए मैंने सोचा था कि जिंदगी में सीरियस हो, हंसते खेलते, बिल्कुल। बट जिंदगी को सीरियस मत बनाओ। हाँ, परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। एक होता है तुम भाई सीरियस हो, तुम सीरियस, आई एम सीरियस, मैंने मोटिवेशन वीडियो देखी, मैं कल से ये करूंगा। अरे करो जैसे थे, लाइट रहो, डोंट चेंज योर पर्सनैलिटी, बिल्कुल। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर वर्ड्स, माइंडसेट, वेज। तुम लेट उठते थे, जल्दी उठो, तरीके बदलो। बट यार तुम जिंदगी को सीरियस बना दोगे, साले ऐसे बैठ गया हूँ मैं तो चुपचाप शांति से जिंदगी में सीरियस होना। अबे साले कान के नीचे। अरे बड़े मेरे साथ हुए, मुझे वो समझ नहीं आता भाई, हंस के खोना यार, क्या दिक्कत है? सही बात है। तू डॉलर कमा, मैं भी डॉलर कमाऊंगा, हंस के कमाएंगे, क्या दिक्कत है? और वहीं अगर ऐसे इंसान जो तुम लोग सीरियस हो जाते हो, ठीक है भाई, मैं मान लेते तू सीरियस होके मेरे से 20,000 ज्यादा कमा लेगा, या मान लेते हैं तू मेरे से ज्यादा सीरियस होकर कुछ ज्यादा अचीव कर लेगा लाइफ में, बट मैं भैया खुश था कम करके भी। और मेरे लिए जैसे बादल इंपॉर्टेंट है, खुशी इंपॉर्टेंट है। सेटिस्फेक्शन सबसे ऊपर, सीधी सी बात है। 10,000 कम कमा लो, खुश ज्यादा रहो, खुश रहना इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट परफेक्ट। तो आई गेस खत्म, यही हाँ, बात वो टाइम हो गया। ठीक है। बोर तो नहीं होना? हाँ, वो बोर नहीं होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है बोर नहीं होना चाहिए। कमेंट में बता दिया करो यार, तुम बोर बहुत हो जाता। जो कहते हैं ना 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग, हाँ काट लेंगे, कोई बात नहीं। आज का एपिसोड यहीं करते हैं समाप्त। 2 काम, गिनती के 2 काम। एक तो अपना वैल्यूएबल ऑनेस्ट फीडबैक नीचे कमेंट में, और दूसरा इसका BTS आ चुका था या आ जाएगा, जो भी है देखेंगे, मतलब बनाएंगे। कोई अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हो कि हम पूरा अलग BTS भी बना सकते हैं, इसका बिहाइंड द सीन। और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मर्जी कमेंट आपकी, में आपको आप सब पता है, सब बस कमेंट जरूर जाना चाहिए। देखो यार, एक होते हैं वो लोग मार्केटिंग, कौन होते हैं वो जो नीचे बंदे जोड़ते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। हमारी जिंदगी में उनका काम होता है, हम आपको जैगवार दिलाएंगे। हर यूट्यूबर का एक ही काम होता है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, घंटी बजा देना, आपकी मोबाइल की भी घंटी बजाएगी, और ये कर देना बस। आप इतना सा काम है। और वीडियो भी शेयर कर देना, सब्सक्राइब द चैनल, एंड इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा। कर देंगे बस। अरे नहीं करते यार, अरे कर देंगे हराम जादे। कोई बात नहीं। चलो बाय। कोई बात नहीं, बुरा ना मानना भाई, बुरा ना मानना। बाय बाय। बाय। अगले वेडनेसडे तो देख लेंगे, वो पॉसिबल तो लेंगे। बाय बाय।